वो इससे प्यार करता था, लेकिन वो शादी करने को अभी तैयार नहीं थी। आशीष तोमर द्वारा ये बताया गया कि लड़की उसके घर पर आई थी और उसके द्वारा वहाँ पर इसके साथ दुराचार किया गया और विरोध करने पर इसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र में जलेसर मार्ग पर गांव आबिदगढ़ के पास हत्या कर जलाया शव मथुरा के सिपाही बीरपाल सिंह की लापता बेटी 20 वर्षीय खुशबू का था। आरोप है कि शादी से इंकार करने पर नाऊसराय स्थित नवीनदीन नगर निवासी आशीष तोमर ने दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की थी। शव को घर के पलंग के नीचे छिपाकर रखा था। इसके बाद रात में पिता के साथ शव को ठिकाने लगाया। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। खुशबू का फेंका गया मोबाइल और जूते आरोपी घर से बरामद किए गए हैं। 1 जून की सुबह आबिदगढ़ के पास पुलिस को गश्त के दौरान युवती का शव पड़ा मिला था। शव जल रहा था। पानी डालकर पुलिस ने आग बुझाई थी। आज जली लाश को पीएम के लिए भेजा था। बुधवार रात को मृतका की शिनाख्त खुशबू के रूप में हुई। खुशबू के पिता बीरपाल सिंह मूल रूप से जलेसर के नगला नैनसुख के रहने वाले हैं। मथुरा में यूपी 112 के सिपाही हैं। एतमुद्दौला के शांताकुंज कॉलोनी में परिवार सहित रहते हैं। 2 बेटियों में खुशबू बड़ी थी। वे कमला नगर स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। 30 मई की सुबह 9 बजे पड़ोसी के साथ कॉलेज जाने की निकली थी। इसके बाद लापता हो गई। 31 मई को पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बीरपाल सिंह ने बेटी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि नवनीत नगर निवासी आशीष तोमर काफी लंबे समय से बेटी को परेशान कर रहा था, शादी का दबाव बना रहा था। उन्होंने शादी से इंकार कर दिया। बेटी उससे मना कर रही थी। इस पर उसने खुशबू की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी आशीष तोमर उसके पिता मुकेश तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पश्चिम सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पूछताछ में आशीष ने बताया कि खुशबू पहले जानता था, शादी करना चाहता था। उसने खुशबू को फोन करके अपने घर बुलाया था। उस समय माता पिता गंगा स्नान करने गए थे। शादी के कहने पर विवाद होने लगा। खुशबू मना कर रही थी। गुस्से में उसने दुपट्टे से खुशबू की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मुकदमे के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। क्या वजह थी हत्या की, कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम रहा है? 1 तारीख की सुबह 4 बजे जब जो गश्त के सिपाही थे वापस लौटे। बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर, गोवर्धन चौराहा के समीप, दिल्ली हाईवे मथुरा। रहते तो उनके द्वारा जलेसर रोड पर थाना खंदौली क्षेत्र में एक युवती की लाश को जलते हुए उन्होंने देखा था और तत्काल उन्होंने उसे आग को बुझाया और थानाध्यक्ष को सूचना दी। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जली लाश वो थी और लड़की करीब 20-22 साल की लड़की थी। इसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए और शिनाख्त के प्रयास के दौरान इसकी शिनाख्त हुई और उस शिनाख्त होने पर छानबीन के दौरान ये पता चला कि ये लड़की आशीष तोमर नाम का एक युवक है, उसके यहाँ गई थी और वहाँ पर जब और छानबीन की तो उस आशीष तोमर की इसमें गिरफ्तारी हुई। आशीष तोमर द्वारा ये बताया गया कि लड़की उसके घर पर आई थी और उसके द्वारा वहाँ पर इसके साथ दुराचार किया गया और विरोध करने पर इसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई और लाश को अपने स्टोर में रख दिया गया। 31 तारीख को रात में शाम तक इसमें बदबू आने लगी तो ये और इसके पिता ने सोची समझी साजिश के तहत लाश को एक कंबल में लपेटा और मोटरसाइकिल पर रखकर जहाँ पर ये लाश मिली थी जलेसर रोड पर, वहाँ पर इसे फेंक दिया और आग लगाकर इसकी शिनाख्त मिटाने का प्रयास किया। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इससे संबंधित जो लड़की का मोबाइल है वो बरामद किया गया है। जो जूते हैं वो मौके से बरामद किए गए हैं उसके घर से और जो मोटरसाइकिल है घटना प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई। शादी से इनकार जैसी कोई बात भी की है सर? हाँ, देखिए ये बात अभियुक्त ने अपने कन्फेशन में बताई है कि ऐसा था, वो इससे प्यार करता था लेकिन वो शादी करने को अभी तैयार नहीं थी।
ऐसे भी सर कहाँ इनकी मुलाकात हुई थी? देखिए, ये लड़की पढ़ती थी और मुलाकात जैसा कि उसके घर भी इसका आना जाना था, उस दिन भी ये लड़के के घर गई थी और घर से स्कूल को कह के गई थी और बाद में लड़के ने इसे अपने घर बुलाया था। ऐसे भी सर कोई बात सामने आई है कि पुलिस जांच में कि लड़की के पिता द्वारा शिकायत भी थाने में की गई थी, समझौता हुआ था, काफ़ी समय पहले इसने लड़की को परेशान किया, ऐसा कुछ? देखिए, ये सब अभी विवेचना का विषय है और कोई ऐसी बात सामने आएगी तो उसे फिर उस पर भी विवेचना की जाएगी। सर, कल पुलिस की बाइट में बोला गया था कि लड़की से नोकझोंक हुई थी दोनों को आपस में, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, लड़की से नोकझोंक निश्चित रूप से जब उसके साथ उसने उसका दुराचार किया तो उसने निश्चित रूप से उसका विरोध उसने किया और उसी पर उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या उसने की थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।